एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम अगर शॉर्ट में अगर देखें तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अपना फार्माकोकाइनेटिक में हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि एब्जॉर्प्शन, जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने देख लिया एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कुछ आपकी काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और साथ में आपका एंजाइम्स रिलेटेड क्या इफेक्ट होता है, मतलब वो हम लोग देखेंगे रिसेप्टर में। ठीक है, तो काइनेटिक्स जो होती है वो हम इसमें देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब हमें समझ आ गया था कि कोई ड्रग है वो हमारी बॉडी में सबसे पहले अच्छा, एब्जॉर्प्शन के पहले आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब हमारी बॉडी में, मतलब हमारी कोई ड्रग है जिसको हम लोगों ने लिया, ड्रग लेने के बाद वो हमारी बॉडी, मान लो हमारे बॉडी यानी हमारे ब्लड में आएंगी, उसको कहते हैं, ब्लड में आने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, अब ब्लड में आने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गन पे, जैसे मान लो कि हमें हेडेक है, तो जिस बॉडी में मतलब जैसे हेडेक हेड में है, तो या फिर पेन, या फिर किसी बॉडी में पेन है, तो जिस बॉडी में पेन है उस बॉडी के ऑर्गन पे जाएगी और वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि वो और भी ऑर्गन्स में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद वो अपना वर्क लाइक वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाकर के बाइंड हो जाएंगी। साइट ऑफ एक्शन पे बाइंड हो जाने के बाद उनका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग जो है, अभी तक ड्रग का नेचर क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। अब वो ड्रग क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म मेनली हमारा कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में। फिर मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद अब वो क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल ड्रग पे ही वो वापस से, तो वो मतलब उनका कोई एक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, तो वो एक्सक्रीट हो जाएंगी बॉडी से बाया यूरिन। ठीक है, और एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन अपना क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, तो इतना समझ आया होगा आप लोग को ओवरव्यू। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट की, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग, मतलब ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन, अब कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसको भी अगर एक बार शॉर्ट में मैं बताऊँ तो देखो, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, कंपार्टमेंट ए है, इसको मैं केबिन बोल देती हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कंपार्टमेंट 2 है, ये हमारा क्या है, कंपार्टमेंट 3 है। ठीक है, अब इसको आप लीवर, स्टमक, किडनी कुछ भी मान सकते हो। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्गन ऑर्गन। ठीक है, तो अब मान लो हम लोगों ने ड्रग लिया, तो वो ड्रग क्या है, लीवर में है, लीवर से फिर हो सकता है स्टमक में आए, स्टमक से हो सकता है फिर वो कहाँ जाए, फिर से लीवर में आ जाए, या फिर हो सकता है स्टमक से वो कहाँ चली जाए, किडनी में चली जाए, हो सकता है किडनी से लीवर में चली जाए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि कभी ड्रग यहाँ है कभी वहाँ, क्योंकि ड्रग यहाँ वहाँ कैसे जा रही है, ब्लड में जा रही है। ड्रग हमारी कहाँ है भाई, ब्लड में। अब चाहे किडनी का ब्लड हो, चाहे स्टमक का ब्लड हो, चाहे लीवर का ब्लड हो, सबके ब्लड में है। तो ब्लड में है तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकती है डिफरेंट वेन का यूज़ करके, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग की एक वर्ड याद रखना है इसमें, रिवर्सिबल, क्योंकि मैंने यहाँ बोला ना, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो अब जब वीडी की बात आ गई तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वीडी का मतलब क्या होता है। वीडी का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाई क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। यही तो हुआ। देखो कैसे समझोगे इसको, ड्रग इन प्लाज्मा, कि मान लो आपके ड्रग में 100 आपके प्लाज्मा में यानी आपके ब्लड में 100 mg ड्रग थी, और टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और आपके पूरे बॉडी में मान लो 1000 है। यही तो होगा। जैसे मान लो आपके पास 2 चीज़ें होती है, एक तो ब्लड होता है, सिस्टमिक ब्लड, और एक ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, स्टमक। ठीक है, तो आपके ब्लड में तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ड्रग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन
होल बॉडी यानी ड्रग इन बॉडी, तो उसको कहेंगे, मान लो जैसे कि आपके बॉडी में पता चल रहा है कि 1000 mg ड्रग है, पर आपके जो ब्लड है उसमें कितनी है, 100 mg ड्रग है। तो अब तुम ये पता चल गया कि 10 mg हमारी कहाँ है, डिफरेंट ऑर्गन्स में है। आया समझ में? तो डिफरेंट ऑर्गन में इसी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इतना वॉल्यूम हमारे डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हमारे इसमें ये चीज़ आप लोग को बनानी है कि कौन कौन सी कुछ ड्रग्स हैं जिनका वीडी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें ड्रग विथ हाई वीडी, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसमें आप लोग ऐसे BA ट्रिक से याद कर सकते हो, BADDOG, बेडॉक। बेडॉक से क्या याद कर सकते हो कि बेंजोडाइजिपिन, ये भी आप लोग ना ये सब सारी वर्ड्स जो है मैं आप लोग को बताऊंगी कहाँ कहाँ पढ़ना है। बेंजोडाइजिपिन। नेक्स्ट इसमें आपकी ये बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो बी से ये हो गया। ए से आपको याद रखना है एम्फेटामिन, एम्फेटामिन। डी से याद रखना है डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजिटॉक्सिन नहीं, डिजॉक्सिन याद रखना है। डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये थोड़ा पूछता है कभी कभी जीपैट या नाइपर में। टॉक्सिपिन, ओपियोइड, और जी से आप लोग रख सकते हो या फिर सी लिख सकते हो, उसको डॉक सी लिख सकते हो, मतलब ये सी होगा, ठीक है। तो इसमें CCCB आएगा, CCBS, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लोरोक्विन। देखो जो भी प्रॉब्लम है मेरे नोट्स में मैंने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इतना समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं हाई वीडी की, तो BADDOC, बेडॉक ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जानो कि हमारे बॉडी में कुछ सेल होती हैं जो एंडोथेलियल सेल होती हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो हमारी क्या है, टाइट जंक्शन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिर्फ तभी होगा जब ये हमारा जो जंक्शन है यानी टाइट जंक्शन, उनके बीच में थोड़ा स्पेस हो, ठीक है। लेकिन अगर टाइट जंक्शन जहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी देख रहे हो इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, इसको इंट्रासेलुलर पोर कह रहा है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होंगी वही हमारी क्या होंगी, बॉडी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी। जबकि जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होंगी वो हमारी क्या होंगी, दिख रहा है ये रेड कलर का, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगी। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये हमारी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है, समझ आ रहा है। और यहाँ पे हमारा टाइट जंक्शन होता है एंडोथेलियल मेम्ब्रेन में। तो यूजुअली जो कैपिलरीज होती हैं आपकी वो एंडोथेलियल सेल होती हैं, जबकि जो ब्रेन कैपिलरी होती है, इसीलिए कहते हैं कि ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द BBB, कि जो आपकी सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, यानी वो ड्रग जो लिपिड में सॉल्युबल हो सकती है, क्योंकि वही टाइट जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि टाइट जंक्शन भी क्या होता है हमारा, लिपिड का ही बना होता है, तो वही क्रॉस कर पाएंगी। जैसे कि आपकी ग्लियल सेल या फिर कोरॉइड एपिथेलियल सेल, कोरॉइडल एपिथेलियल सेल जो होती है वो मेनली क्या होती है, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग। जैसे कि आपको पता होगा लीवोडोपा एक ड्रग है और आपका प्रोप्रानॉल, ये दोनों ड्रग सिर्फ वही ड्रग हैं जो ब्रेन को यानी BBB ब्रेन ब्लड बैरियर, ठीक है, हाँ, को क्रॉस कर पाती है। तो ये आपका हो गया कि सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, वाटर सॉल्युबल अंदर नहीं जा पाएंगे, जबकि लिपिड सॉल्युबल अंदर जाएंगे। इतना समझ आ गया। अब हम इसमें बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग VD, ठीक है। तो बात करते हैं फैक्टर, यही पे बता देते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग VD कि कौन कौन से फैक्टर है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर में सबसे पहले बात करेंगे हम लिपिड की। तो मैंने पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी कि अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा इसमें है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ। अगर कोई ड्रग अनआयनाइज है या आयनाइज है, अनआयनाइज का मतलब क्या होता है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, आयनाइज का मतलब वो वाटर सॉल्युबल हो गई है। तो अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण उसका जो VD होगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अब ये बताओ कि अगर कोई ड्रग प्लाज्मा मतलब क्या, हमारे ब्लड में यानी ऑर्गन में भी नहीं गई, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स है जिससे हमारी ड्रग बाइंड कर गई है। मैं आप लोग को अगर बताऊँ तो देखो हमारे पास मान लो ये ब्लड है, ठीक है, और ये ब्लड में हमारी मतलब प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो हैं उससे हमारी ड्रग आ करके बाइंड कर गई हैं, ठीक है। तो क्या वो ऑर्गन्स में जा पाएंगी,
मतलब क्रॉस करके ऑर्गन में जा पाएंगी? बताओ, नहीं जा पाएंगी ना, क्योंकि अब इसका वेट क्या है, मॉलिकुलर वेट किस हिसाब से बढ़ गया उस ड्रग का। ठीक है, तो हमें पता है कि कुछ डाल्टन तक ही हमारी ड्रग जो होती है वो क्रॉस करके जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है तो हमारा वीडी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ड्रग कहाँ रहेगी, प्लाज्मा में ही रहेंगी। नेक्स्ट अगर बात मतलब और एक चीज़ और जान लो कि हमेशा जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वो हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वीडी, यानी वीडी जितना ज़्यादा रहेगा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतना कम रहेगा। भाई सिंपल है ना, अगर मान लो कोई ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन में चली गई, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा है कि वो किडनी में चली गई, लीवर में चली गई, तो वो हमारी प्लाज्मा में नहीं रहेंगी। जब प्लाज्मा में रहेंगी नहीं तो हमारी प्लाज्मा में जो मतलब प्रोटीन्स हैं उनसे बाइंड नहीं करेंगी। ठीक है, और इसमें आपकी कुछ जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन है, अल्फा इसमें कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन आती है, जैसे एल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं ड्रग्स, तो मेनली जो एसिडिक ड्रग होती हैं वो। ठीक है, तो कौन सी जो एसिडिक या वीक एसिडिक ड्रग होती है वो प्राइमरी हमारी एल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं, और जबकि जो हमारी वीक बेसिक ड्रग होती है वो किससे बाइंड होती है, अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन। देखो डिफरेंट टाइप के आपके मतलब प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो उसमें कुछ नाम है। तो अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है इससे मेनली हमारी बेसिक ड्रग बाइंड होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक एफिनिटी की चार्ट मैंने बना रखी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि देखो एफिनिटी में क्या होता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर ड्रग हैं जो पर्टिकुलर टिश्यू पर जल्दी से बाइंड हो जाती हैं, ड्रग ऑफ टिश्यू। ठीक है, एफिनिटी ऑफ ड्रग इन टिश्यू। तो जैसे कि अगर बात करें ड्रग की, तो आयोडीन, आयोडीन का यूज़ कहाँ करते हैं बताओ, थायराइड डिजीज़ में करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में करते हैं आयोडीन का यूज़। तो मेनली हमारे जो थायराइड ऑर्गन होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारी जल्दी बाइंड करती है आयोडीन। दूसरा हमारा है थियोपेंटोन सोडियम, थियोपेंटोन सोडियम, ये मेनली हमारी एडिपोज साइट, एडिपोज टिश्यू जो होती है उस पर बाइंड करती हैं। तो ये सब चार्ट्स मैं इसलिए बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को पहली चीज़ तो आगे चल के बहुत चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं एक दूसरे से। दूसरी चीज़ अगर आप लोग ये चार्ट्स बना कर आते हो एग्ज़ाम में तो मतलब काफ़ी चांसेस होते हैं कि 7 में 6.5 6.75 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, एमेंटीन, अभी आप लोग एमेंटीन कहाँ से आता है, कितने अमाउंट में आता है, ये सब कोग्नोसी में पढ़ोगे। तो मसल्स, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, बोन, और एक क्लोरोक्वीन है आपका, क्लोरोक्वीन मलेरिया में यूज़ करते हैं, ये आपकी बाइंड करती है रेटिना में, तो रेटिनोपैथी कॉज करती है, इसलिए क्लोरोक्वीन का एक साइड इफेक्ट बताता है। अगर कोई ड्रग किसी का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ज़्यादा है या ऑर्गन में ज़्यादा है, इसका मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे वो क्या करेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में एडिपोज साइड में ड्रग मतलब बाइंड हो गई, जैसे थियोपेंटोन सोडियम है वो एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा जाकर के बाइंड हो गया, तो वहाँ पे क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। तो ये आपका नॉर्मली क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे एक नोट करके आप लोग एक चीज़ लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो वीडी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो किस पे डिपेंड करता है, लोडिंग डोज पे। लोडिंग डोज पे क्यों डिपेंड करता है, दो चीज़ें होती हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका मेंटेनेंस डोज, एक होता है आपका लोडिंग डोज। जैसे मान लो कि आपने ड्रग मतलब अभी तक कुछ नहीं, कोई भी ड्रग नहीं ली है, ठीक है, मान लो आपने ड्रग अचानक से लिया, ठीक है, तो अचानक से लिया और वो क्या ज़्यादा अमाउंट में लिया, तो उसको कहेंगे लोडिंग डोज, लिया लोड लिया और वो कम हो गया। ठीक है, अब आप जब आधे घंटे बाद फिर ले रहे हो, मतलब फिर 1 घंटे मतलब आधे घंटे पे फिर से ले रहे हो, तो वो मेंटेन करने के लिए ले रहे हो, यानी अगर इसका कंसंट्रेशन बॉडी में 50 mg था तो आधे घंटे बाद वापस से अगर वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो वापस से 50 हो जाए, फिर कम हो रहा है तो वापस से वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अगर हम लोग एक साथ लेते हैं तो लोडिंग डोज, और अगर मतलब बार बार इंटरवल पे लेते हैं तो उसको हम लोग मेंटेनेंस डोज कहते हैं। अब अगर हम कोई चीज़ मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, तब तो जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, लोडिंग डोज पे। जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी ड्रग का एक बार में लेते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम लेते हो, तो वो प्लाज्मा में तो जाता ही है और फिर वो साथ साथ में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पे भी चला जाता है। तो हमेशा वीडी किस पे डिपेंड करता है, लोडिंग डोज पे। दूसरा क्लोरोक्वीन, दूसरा पॉइंट मैंने बता रखा है, क्लोरोक्वीन जो होता है इसका वीडी जो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो सबसे हाईएस्ट होता है, कितना, 1300 लीटर पर केजी। ठीक है, और अगर एक चीज़ और जान लो कि अगर डायलिसिस है, मतलब डायलिसिस कराना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगी अगर किसी का वीडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो अभी तक क्या समझ आ गया, देखो
डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। वीडी की आपका डेफिनेशन हो गई और ये आपका फॉर्मूला हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज आई थिंक इसको लिखते हैं एक्स अपॉन सी, मतलब इसी का फॉर्मूला होता है वीडी का एक्स अपॉन सी, यानी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा बॉडी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि कौन कौन से ड्रग इसका हाई वीडी होता है, इसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग बता दिया है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, एफिनिटी बता दी हूँ, और इसमें नोट्स में कुछ 3 पॉइंट है, वीडी, क्लोरोक्वीन और डायलिसिस। तो आई होप आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ईजी है, पर स्पेसिफाई करना होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है मेटाबॉलिज्म में। फेज फर्स्ट होते हैं, फेज सेकंड होते हैं। अब फेज फर्स्ट और सेकंड कैसे रिलेटेड होते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।